लिधौरा, मध्य प्रदेश। गौ सेवकों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संतों के सानिध्य में गोचर भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराने हेतु मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। लिधौरा, मध्य प्रदेश। गौ माता की रक्षा और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बजरंग दल और गौरक्षा समिति द्वारा लिधौरा तहसील में गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लिधौरा में संत श्री सीताराम दास जी महाराज बुंदेलखंड पीठाधीश्वर और सतनाम महाराज के साथ साथ बजरंग दल जिला टीकमगढ़ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सानिध्य में एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में गोचर भूमि को जल्द से जल्द अवैध कब्जों से मुक्त कराने और उसके संरक्षण की मांग की गई है। इस अवसर पर लिधौरा तहसीलदार श्री ओमप्रकाश गुप्ता ने गौसेवकों को आश्वासन दिया कि 2 माह के भीतर लिधौरा तहसील की सभी गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करा लिया जाएगा। तहसीलदार के इस आश्वासन पर बुंदेलखंड पीठाधीश्वर और समस्त संतों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। हालांकि संतों और गौ सेवकों ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि 2 माह के भीतर गोचर भूमि को मुक्त नहीं कराया जाता है तो वे सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मौके पर लिधौरा तहसील के समस्त गौरक्षक, बजरंग दल कार्यकर्ता और अन्य संगठनों के लोग उपस्थित रहे। सभी पत्रकार बंधु भी इस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बने। ये ज्ञापन ऐसे समय में दिया गया है जब पूरे क्षेत्र में गौमाता के संरक्षण और गोचर भूमि की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। अवैध कब्जों के कारण गोचर भूमि सिकुड़ती जा रही है, जिससे पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है और वे सड़कों पर आने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। गौ सेवकों और बजरंग दल का यह अभियान इस समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रयास करना अपना नहीं, गौ माता से हम लोग चिंता कर लेंगे। 2 महीने में गौशाला है ना अवैध रूप से चल रही और उनका जो व्यवस्था पैसा आ रहा है, गौशालाओं की स्थिति और इसमें एक प्रकार हो रहा है पक्षपात ना हो किसी के साथ। नहीं, पक्षपात वाली कोई बात नहीं आएगी। पक्षपात वाला कोई काम नहीं। हमने कहा पक्ष ना विपक्ष, गौ माता के समकक्ष। ठीक है। गुरुदेव महाराज की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। ज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है कि प्रशासन पक्षपात की कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी यदि आप पत्रकारों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है तो हम कलेक्टर साहब से विषय में बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और ये बात कहेंगे कि गौचर भूमि माने गौचर भूमि, उसमें न पक्ष न विपक्ष, गौ माता के समकक्ष। 227 खसरा नंबर पर प्रशासन ने गोचर भूमि मुक्त आंदोलन की कार्रवाई की है। उसमें नगर परिषद ने सीसी रोड डाला है गोचर भूमि पर, उस पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस विषय में प्रशासन से जरूर बात करेंगे। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम जरूर बात करेंगे। और किसी भी अवस्था में देखिए, अब ये निश्चय ही मुझे तो लग रहा है कि हमने टीकमगढ़ में चलाया था, वो गौ माता को मिनौरा लेकर के गए थे, उसके बाद में इस साल फिर चला और कलेक्टर साहब सक्रिय हैं, प्रायः सभी गौशालाओं में व्यवस्थित करते जा रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर लिधौरा के, निवाड़ी के, पृथ्वीपुर के क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के ये आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे गांव-गांव में आने वाले हर तहसील में, हर विकास खंड में, हर जनपद में सर्वत्र ये व्यवस्था होने वाली है। बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। ये भारतीय स्तर का आंदोलन होगा और किसी भी अवस्था पर हमने दैवीय व्यवस्था कह दी कि लोगों को गोचर भूमि खाली कर देना चाहिए, लेकिन दैवीय व्यवस्था से नहीं मानते हैं तो हम लड़ाई करके, संघर्ष करके, शासन से, प्रशासन से, लट से, जैसे मानेंगे किसी स्तर पर हम उस स्तर पर मनाएंगे और उनसे गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराएंगे। आज गोचर भूमि मुक्त आंदोलन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म में पूजनीय, हम सनातनियों की पूजनीय, जिसे हम सब सनातनियों ने माता का दर्जा दिया है। आज हमने देखा कि उस गोचर भूमि पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है। आज बुंदेलखंड के लिधौरा नगर में गोचर भूमि को मुक्त करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि गोचर भूमि को मुक्त किया जाए। हमारी गौ माता को जब सुख सुविधा होगी तभी सनातनी सुखी रहेगा। सनातनियों के सुखी रहने के लिए हमारी गौ माता का सुखी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं जिस सरकार में
हम चाहते थे कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन वोट देकर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके सनातनियों में बनाया। आज हमें फिर आंदोलन और संघर्ष करना पड़ा है, ये चिंता का विषय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सनातनियों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य किए जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं टीकमगढ़ प्रशासन का, कलेक्टर साहब का हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल उन्होंने जो बुलडोजर चलाया, निश्चित ही कार्रवाई हो रही है। एक कार्रवाई को और तेज बढ़ाया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गोचर भूमि पर कब्जा किए है, बिना पक्षपात के गोचर भूमि को खाली कराया जाए। और हम ये लेधौरा तहसील में पहले से भी ज्ञापन दिया गया था गौ सेवकों के द्वारा कि मैं एक कार्यक्रम रखने जा रहा हूँ और ये पहल है कि गौचर भूमि जो है वो खाली हो जाए और गायें जो ऊपर हैं वो अपनी भूमि पर पहुँच जाए। इससे और प्रशासन ने भी पहल की है और कब्जा हटाने का प्रयास किया। वर्तमान में आज उन्होंने कार्यक्रम था उनका गौ सेवकों का, जिसमें साधु संत महात्मा लोग भी आए हुए हैं और ग्राम के आसपास की गौ सेवा जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, सभी पत्रकार बंधु, सभी लोग उपस्थित हुए और एक ज्ञापन सौंपा गया कि ये जंगली भूमि से अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें एक समय सीमा भी दी गई है। अपन प्रयास शासन की ओर से 1% प्रयास ये है कि गौचर भूमि पूर्णतः मुक्त हो जाए और लगातार प्रशासन ने इस ओर अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सर, पूर्व में कितनी गोचर भूमि मुक्त हुई है? गौचर भूमि में अभी परसों के दिन, ग्यास के दिन जो है स्टार्ट किया था, जिसमें 50 से 60 एकड़ समथिंग भूमि जो है गौचर मुक्त की गई है और आगे भी ये प्रयास जो है लगातार जारी है जब तक पूर्णतया गौचर भूमि मुक्त नहीं कर देंगे। जो गौचर भूमि मुक्त हुई है और कई लोगों द्वारा उस पर अतिक्रमण करेंगे तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन सभी के साथ जो है कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सभी को नोटिस दिए गए, बेदखली की कार्रवाई की गई और जुर्माना भी किया। सर, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अब अतिक्रमण नहीं हटेगा या भूमि नहीं हटेगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब लोगों का कहना अपना व्यक्तिगत है उनका, लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि अब उस भूमि पर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। लोगों का आरोप है कि पक्षपात की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। बराबर झूठ है। पक्षपात कोई, प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है पक्षपात का, सभी के साथ कार्रवाई करना है। लेकिन सर 227 खसरा नंबर नगर परिषद ने वहाँ पे सीसी रोड डाल दिया है गोचर भूमि पर, लेकिन वहाँ पर बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी और ना नोटिस जारी किया गया आपके द्वारा? नगरपालिका द्वारा जो भी रोड वगैरह की बात आपके द्वारा आई है, इसकी भी जांच करेंगे और आगे क्या क्या उसमें मकान किन किन के बने हैं। प्रथम राउंड में अपन कृषि भूमि को मुक्त करेंगे, सेकंड राउंड में मकानों को भी टाइम दे देंगे कि अपना खाली करो, नहीं है तो मकानों को भी गिराया जाएगा। सर, गोचर की भूमि पर आवास योजना के मकान बन चुके हैं, ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच भी होती जा रही है, साथ में हटाते भी जा रहे हैं। अब क्या क्या उसमें मिलता है ये सब आगे अपन यहाँ गो भक्तों के लिए सर कितने दिन का आश्वासन दिया? लगभग 2 महीने अपन को लगेंगे, तो अभी 2 महीने का समय दिया गया है। इसमें जो है अपन लगातार कार्रवाई जारी रहेंगे, लोग कौन ही ना कर पाए। सर, परसों एक पंचनामा बनाया गया था जरुआ गौशाला का,